और सभी ने जोर शोर से प्रार्थना शुरू की और मानिए कि भगवान ने लॉटरी लगा दी। हुआ ऐसा कि हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के डायरेक्टर थे, जिनके हाथ में फाइल रिव्यू के लिए सबसे पहले जाती है। वो फाइल रिव्यू करके और बाद में उसे प्लानिंग कमीशन में भेजते हैं। प्लानिंग कमीशन में जो हियरिंग होती है, यदि उसमें वो पास हो जाए तो वो आगे पब्लिक में जाती है और फिर ये जो 5 मेंबर हैं मुख्य, जो कि पॉलिटिशियन हैं, वो सब लोग ये तय करते हैं कि उनके सारे ओपिनियन सुनने के बाद। तो सबसे कठिन बात ये थी कि वो फाइल आगे ही नहीं जा रही थी और बापा की ऐसी कृपा हुई कि हम 2 महीने में ही यहाँ आने वाले थे और कम्युनिटी डेवलपमेंट डायरेक्टर का ट्रांसफर हो गया। उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल गई। जो महिला जो हमारी फाइल को हिला तक नहीं रही थी, उन्हें कोई दूसरी जॉब मिल गई और वो उस जॉब के लिए चली गई और उनकी जगह पर जिनकी नियुक्ति हुई, मात्र 90 दिनों के लिए एक ऑफिसर आया जो अस्थायी था, जिनका नाम था डॉन पॉवेल। और जब डॉन पॉवेल आए तो उन्होंने अपने पद पे आते ही, आश्चर्य की बात यह थी कि उनके हाथ में सीधे ही हमारी फाइल आ गई, जिसे उन्होंने देखा और ना जाने उन्हें क्या उसमें रुचि हुई। तो हम तो सोच रहे थे कि कौन आया होगा, कैसा होगा। हम उनको संपर्क करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे और जैसे ही हमने सिटी में फोन किया तो उन्होंने सामने से रिस्पॉन्स दिया कि मैंने आपकी फाइल देखी है और मुझे आपके इस प्रोजेक्ट में रुचि है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और मैं आपकी साइट पर आना चाहता हूं। वो स्वयं साइट पर आए और आके और फिर वहां हवेली देखी और इस हवेली को देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुए, क्योंकि मंदिर का तो अभी फाउंडेशन ही हो रहा था, इसलिए बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। इसलिए उस व्यक्ति को जब धीरे धीरे सब कुछ बताते बताते, संस्था का कार्य समझाते समझाते हुए राकेश भाई उन्हें जब मंदिर के फाउंडेशन के पास ले गए, तब राकेश भाई का फोन आया कि आप 2 संत शांतमुनि स्वामी और आप यहाँ आइए, ये जो नए ऑफिसर आए हैं उसका हमें 5 मिनट इंटरव्यू लेना है। और जब हम दोनों संत वहां गए और उस आदमी के हृदय में से जो उद्गार निकले हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपकी जो संस्कृति है ना, वो बहुत मजबूत है, और ये जो भाव थे वो उनके अंतर्मन के थे। और उस व्यक्ति ने इन 90 दिनों में जो प्रयत्न किया और कैसे भी करके ये मीटिंग फाइनल करवाई और साथ ही हमारी प्लानिंग कमीशन की हियरिंग की तारीख भी वो ले आए। बापा ने आशीर्वाद दिए थे कि कुछ समय में तारीख मिल जाएगी, चिंता न करें, और प्लानिंग कमीशन की कैसे भी करके वो मीटिंग तय करवा दें। और फिर बापा से हमने कहा था कि बापा, अब जजमेंट सिर्फ आपको देना है। उस समय बापा फिर से भाव में आ गए और बापा का तो मानो सुर ही बदल गया। तब बापा ने ऐसा कहा था कि इस बार तू वहां पहुंचेगा और तुरंत आश्चर्य होगा, और जो लोग मना कर रहे हैं उनके मुख से महाराज प्रवेश करके हाँ कहलवाएंगे। और अंत में जब बापा के साथ मीटिंग चल रही थी यहाँ पे सहारनपुर में, अंतिम मीटिंग थी वो बापा के साथ, और मुख्य मीटिंग भी, बापा के सामने सारी ड्राइंग रखी थी और अंतिम एक हियरिंग बाकी रह गई थी। अटलादरा में बापा ने अपने प्रवचन में इस विषय में सबको दिव्य आशीर्वाद दिए थे, परंतु सारंगपुर में जब हम बापा से मिले तब हमने बापा से बहुत विनती की थी कि बापा, शिखर आपके बिना नहीं चढ़ेंगे। तब बापा ने उस ड्राइंग पर हाथ रखकर ये बार बार पूछ रहे थे कि ये कितनी ऊंचाई होगी। फिर बापा ने कहा, कितने शिखर हैं? इस प्रकार बापा ने अलग अलग 8 बार प्रश्न पूछकर बापा ने कहा, वे लोग ऐसे कहां तक ऊंचाई गिनते हैं और हम कितनी ऊंचाई मांगते हैं? फिर तीसरी बार बापा ने कहा, वे लोग इस ध्वजा की ऊंचाई क्यों गिनते हैं? वो कोई गिनने की थोड़ी ना होती है। ऐसा कहकर बापा ने 8 बार शिखर पर हाथ फेराया, 8 बार। इसलिए मैंने कहा, अब 8 महीने में पूरा, ठीक है ना? तो बापा ने उस वक्त ऐसे संकेत किया और कहा कि 8वें महीने में पूरा। और तब बापा ने उस वक्त कहा था कि महाराज और स्वामी दोनों इस वक्त तुम्हारे साथ हैं, तो इस बार तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। ये उस वक्त बापा के अंतिम वाक्य थे कि भगवान इस बार आपके साथ हैं। इस प्रकार बापा की ऐसी कृपा हुई कि एक और मंदिर का काम चालू ही था, कंस्ट्रक्शन का, दूसरी ओर हमारी प्रोसेस शुरू हुई। बापा ने हमें सलाह दी थी कि आप अच्छे से अच्छा वकील रखना। तो ये भी बापा का एक अंग है विशिष्ट, कि बापा हमें सिखाते हैं कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को आप व्यवस्थित सम्मान दें। और हमने भी अच्छी एक कंपनी रखी थी, उन लोगों ने हमें सलाह दी थी कि हमें ऐसा ऐसा कुछ करना है। तो हमारी एप्लीकेशन भी अच्छी तैयार हुई,
दूसरी ओर यानी कि लीगली या फिर कहिए कि आउटरीच अथवा संपर्क का कार्य हुआ, उसमें भी सद्भाव हुआ। तीसरी ओर हमारे सारे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरी, युवक युवतियां, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, उनको भी ममत्व मंदिर के लिए अद्भुत हुआ, ज़बरदस्त हुआ। ये सभी फैक्टर्स इकट्ठे हुए जिसे लेकर प्लानिंग बोर्ड का हियरिंग हुआ। तो इसमें हमें उस वक्त ऐसा लगा कि अब पास होना चाहिए, और हो भी गया बापा की दया से। परंतु वास्तव में हमारे लिए सर्वानुमतानुसार नहीं था और हमें ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। हमें तो सिर्फ मेजोरिटी ही मिलनी चाहिए, ऐसा था। बापा के साथ जब फोन पे बात हुई तब बापा से कहा कि ऐसा हुआ है, तब बापा ने कहा मुख्य वस्तु મળી ગયા છે. આ પાછળની વસ્તુને અંદર પણ બધા સારી રીતે સહકાર આપશે અને જે થયેલી છે વધારે સારું થશે માટે બધા બળાડજો. અને હવે તો બધા એમના ભગવાન બેઠા છે અને ભર્યા છે અને સારી રીતે એમને આપણો વોટ આપ્યો છે. તાવ મહારાજ એમનું પણ સારું કલ્યાણ કરે અને આમ બહુ સરળતાથી આગળ વધી જાય અને કોઈ આપણે તકલીફ રહે નહીં અને સારું કાર્ય થાય એ આશીર્વાદ. और उसके बाद हम प्रथम हेयरिंग में 4-1 से जीते थे उस प्लानिंग कमीशन के हेयरिंग में. उस समय जो एक वोट नहीं मिला था वो भी हमें पता था कि ये मेयर का आदमी है, उसने हमें वोट नहीं दिया है. इसलिए हमें पता चल चुका था कि अभी भी कुछ हमारे विरोध में चल रहा है. परंतु उस समय बापा ने कहा था कि 4-1 से जीते हैं, अब जीत हुई है और जीत ही होगी और भविष्य में इससे भी अच्छा परिणाम आने वाला है. अब 2011 में जब हियरिंग आने वाला था तब नगर के नगर जन जो सारे थे, सिटीजन जो थे, उनमें से अधिकतर तो हमारे सपोर्टर्स होने लगे थे. परंतु जब 2004 में हियरिंग हुआ था और जिन्होंने हमें मना किया था वो जो 4 काउंसिल मेंबर्स, उनमें से 3 काउंसिल मेंबर जो थे वे अभी तक काउंसिल मेंबर ही थे. और जिन तीनों ने मना किया था उनमें से जो 2 काउंसिल मेंबर थे उन्होंने तो पब्लिकली एंड प्राइवेटली सभी को साफ मना कर दिया था कि इस प्रोजेक्ट को हम किसी भी प्रकार सपोर्ट नहीं करेंगे. अन्य 2 काउंसिल मेंबर थे जो अपने सपोर्टर हुए थे और 1 काउंसिल मेंबर था जो कि न्यूट्रल था. इस तरह हमारे इतने प्रयत्नों के बाद, सालों के प्रयत्नों के बाद हमारी ये परिस्थिति आई कि 2 काउंसिल मेंबर हमारे सपोर्टर हुए और 2 संपूर्ण रूप से हमारे विरोध में रहे और 1 न्यूट्रल था. उस काउंसिल में तो ऐसा है ना कि बापा लोहे के चने चबाने जैसा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता था कि कौन किस ओर झुकेगा. इसलिए सब अनप्रिडिक्टेबल था. हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि हमें कितने वोट मिलेंगे. और वो जो महिला हमारे विरोध में थी, काउंसिलमैन, और वो मेयर, वो आखिरी दिन तक मना कर रहे थे. और मेयर से भी मिलने के लिए हमने बहुत प्रयास किया पर वो मीटिंग के लिए वक्त ही नहीं दे रहे थे. और 8 अगस्त का वो दिन और हियरिंग का वो अगला ही दिन उन्होंने दोपहर को 12:30 बजे हमें वक्त दिया और तकरीबन पौने घंटे बैठने के बाद उस मीटिंग का इतना ही सार था, आई हैव नो इंटरेस्ट इन BAPS, प्लीज डोंट अप्रोच मी, और मैं आपको किसी भी संजोगों में वोट करने वाला नहीं हूं. फाइनल हियरिंग के अगले दिन ऐसा कहकर वो हमारे पास से चला गया था. अगले दिन की शाम तक ऐसा था कि अपने फेवर में शायद 50-50% तक ही हम रहने वाले हैं, या तो हम रुक जाएंगे या हमें परमिशन मिलेगी. रात को फिर स्वामी बापा ने हमें आशीर्वाद दिया था कि आपका कार्य किसी भी जगह रुकने वाला नहीं. और स्वामी बापा ने तो हमें ऐसा कहा था कि सभी आपको सपोर्ट करेंगे. परंतु यहाँ परिस्थिति को देखकर हमें मानने में भी नहीं आ रहा था. जी हाँ, हमें स्वामी श्री में पूरा विश्वास होने के बावजूद जब रियलिटी देखें तो किसी भी प्रकार हमारे मानने में नहीं आ रहा था. और उसके बाद हियरिंग शुरू हुई और एक के बाद एक सभी हमारे पक्ष में बोलने लगे. और उस वक्त जब हमारा पहला स्पीकर बोला तब उस स्पीकर को हमने ये बात पहले से ही कह रखी थी कि आपको इस प्रकार से बात करनी है कि जो इस प्रोजेक्ट के फेवर में हाँ कहते हैं वो सभी इस हॉल में हाजिर हों तो खड़े हो जाएं. और जब उन्होंने ये बात कही थी ना, तब पूरे हॉल में उपस्थित लोगों में से 99% लोग खड़े हो गए थे, किंतु एक ही आदमी बैठा था. बापा का प्रताप ऐसा था कि पहली स्पीच में हमें ये पता चला कि 99% लोग हमारे फेवर में हैं. जब पूरा हॉल खड़ा हुआ तो उनके प्रभाव से एक ऐसी छवि बन गई और एक एक इंसान जो कि अमरीकी निवासी है, उन्होंने इतना अद्भुत वहां पर स्टेटमेंट दिया था कि यज्ञवल्लभ स्वामी से ये सवाल पूछा गया था कि स्वामी इन लोगों को ये स्पीच किसने तैयार करवाई. तो उन्होंने पूछा क्यों स्वामी,
कि एक एक निष्ठावान हरिभक्त ने इतनी श्रद्धा के साथ स्पीच दी है कि स्पीच देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर यह केवल बापा का प्रवेश था कि जो मना कर रहे हैं उनमें बापा प्रवेश करके उनसे हाँ कहलवाएंगे। तो उस वक्त भी बापा के प्रवेश का हमें ये अद्भुत अनुभव हुआ। किसी ने अभी अभी कहा कि आज शाम को हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, और उसका जवाब मुझे इस हफ्ते के अंत में मिला कि हम सब यहाँ उपस्थित होकर बीएपीएस के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, उनके साक्षी बने, उनके सहकार के लिए, उनकी अच्छी नागरिकता के लिए, इस शहर को सहकार देने की उनकी भावना के लिए, और ये इमारत जिसमें इस शाम को हम सब बैठे हैं उसके निर्माण में आपकी मदद करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीएपीएस संस्था को मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, और साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि वो आपके साथ करते हैं। रिस्पेक्टेड सर, मेरा 11 वर्ष का बेटा मुझसे पूछ रहा था कि पापा ये मंदिर कितना सुंदर है और बीएपीएस के सारे सभ्य भी कितने अच्छे हैं, फिर भी इन्हें ये मंदिर बनाने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सिटी काउंसिल के तौर पे 2004 के साल में हमने वोट दिया था और आप में से 3 व्यक्ति हमारे साथ थे, और हमने उन लोगों को बांधकाम का मौका हाइड का स्वीकार किए बिना दिया था। अब समय है कि उन लोगों को हाइड की परमिशन दे देनी चाहिए। उन लोगों को उनकी इच्छा अनुसार भक्ति करने दीजिए। सर, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं चीनो हिल्स में 28 साल से रह रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरे घर के बैकयार्ड से मैं मंदिर देख सकता हूं। तो एक ऐसी बात की जो आज तक कहने में नहीं आई, मैं बीएपीएस परिवार का आभारी हूं कि उन्होंने चीनो हिल्स पसंद किया। थैंक यू। उस समय पब्लिक ओपिनियन सबने दे दिया था। बाद में मेयर ने बात की शुरुआत करते हुए कहा कि मैंने भी इस विषय में सोचा था कि मंदिर का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये मुझे जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैंने शिकागो, ह्यूस्टन और अटलांटा के मेयरों को कांटेक्ट किया था। और उन्होंने फ़ोन किया, और भगवान की कृपा को क्या कहें कि विदेश में विदेशी आदमी, उसे ऐसा लगा कि मुझे वास्तविकता जाननी है। ये लोग बातें करते हैं कि अन्य सारे मंदिर हुए, 2004 में ये हुआ, साथ में हमने ये किया, ये मंदिर हमारा है, इसके फ़ोटो रखते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, पर मुझे बिल्कुल थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति से जानना है कि ये क्या है। और उसने स्टैफर्ड में, हमारा ह्यूस्टन में मंदिर है, स्टैफर्ड टेक्सास, वहाँ के मेयर को फ़ोन किया। कुछ समय पहले मेरे मित्र जॉन फेरल का इस विषय में मुझे पत्र मिला। कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। उसमें लिखा था, लेनर्ड, उन्हें मदद की जरूरत है। लॉस एंजलिस में उनका जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसने कहा, नारायण पटेल ने मुझसे इस विषय में बात की है, हमें कुछ करना ही होगा। इसलिए मैंने ही वो पत्र लिखा था जिसे पढ़ा गया था। और कुछ दिनों बाद अचानक चीनो हिल्स के मेयर एड ग्रैम का ईमेल आया। 9 अगस्त मंगलवार के दिन उनका फोन आया। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी और कह सकते हैं कि बहुत लंबी पर खुले मन से बहुत स्पष्ट बातचीत हुई। और मैंने कहा, मैं समझ रहा हूं उन्हें दिक्कत हो सकती है, और मैंने उन्हें समझाया कि आपको गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि सचमुच ये आपके शहर में सबसे प्रभावक और सबसे सुंदर, यकीन मानिए आपके शहर में ऐसा स्थान बनेगा जो कभी नहीं बना, कभी भी। हमारे ह्यूस्टन शहर में भी ऐसा ही बना है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं, और मुझे यकीन है कि वो वहां भी आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका कारण आप ही हैं। जो मैं बोलना और करना चाहता था वो मैं आपकी वजह से कर सका, क्योंकि आप ही ने मेरे अंदर वो श्रद्धा और विश्वास जगाया। और मुझे लगा कि इतना तो मैं कर ही सकता हूं,
कि उनके अंदर मैं चीनो हिल्स में मंदिर बनाने की श्रद्धा जगा सकूं। उस व्यक्ति ने शिकागो भी फोन किया, बार्टलेट, और वहां के म्यूनिसिपल स्टाफ के साथ भी बात की। वहां उसे मेयर नहीं मिले, पर वहां मेयर के जो भी उस ऑफिस में काम करने वाले म्यूनिसिपैलिटी या टाउनशिप के जो भी वहां के थे कर्मचारी, उन कर्मचारियों में से किसी के साथ बात हुई तो उन्होंने भी बार्टलेट के लिए बहुत अच्छी बात कही, शिकागो मंदिर के लिए, कि वो लोग हमारे लिए जूल हैं, एक गहने जैसा है हमारा शिकागो मंदिर। ऐसा जब उसने सुना तब उसे लगा कि मेरे पास ऐसी कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि मैं ना कह सकूं, वोट में नो कैसे कहूं। ये उसने सबके सामने, जब काउंसिल में हियरिंग हुआ तब ये बोलने वाले मेयर थे उस वक्त, अभी वो काउंसिलमैन हैं, पर उन्होंने सबके सामने ये स्वीकार किया। जब काउंसिल मेंबर्स का डिस्कशन शुरू हुआ तब जो मेयर थे, जो कि अपने विरोध में थे, उन्होंने पहला वाक्य कहा कि जब मैं यहां चेंबर में आया तब मैं इस प्रोजेक्ट के अपोज में ही था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट क्यों कर रहा हूं। ऐसा कहकर जब उन्होंने सपोर्ट प्रदर्शित किया तो और उस वक्त जितने भी हरिभक्त वहां उपस्थित थे और जो अंदर हियरिंग सुन रहे थे, वो उन सभी हरिभक्तों को यह अनुभूति हुई कि स्वामी बापा ने उनमें प्रवेश किया है। वहां एक दूसरी महिला थी जो कि काउंसिल मेंबर थी, वो भी इस प्रोजेक्ट के संपूर्ण विरोध में थी। उन्होंने भी कहा कि इस प्रोजेक्ट को मैं अपोज करती थी, पर अब मैं इस प्रोजेक्ट को अपोज नहीं करती। तब हमें स्वामी बापा के वो शब्द याद आते हैं जो कि उन्होंने कहा था कि सभी सपोर्ट करेंगे, वो सत्य लगे। आज वो दोनों जो हमारे संपूर्ण रूप से विरोध में थे, वो दोनों हाँ कह रहे हैं। इस प्रकार स्वामी बापा ने कहा था कि सभी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, और स्वामी श्री के जो वाक्य हैं वो ब्रह्म वाक्य हैं, और उस वक्त इस बात की अनुभूति हम सभी को हुई। मैं सभी को और विशेष तो काउंसिल के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैंने ह्यूस्टन, टेक्सास और एटलांटा के मेयर से इस सप्ताह के अंत में बात की है, और उन लोगों ने बताया कि जब से मंदिर बना है तब से ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं हुई है। मुझे आश्चर्य हुआ कि उत्सव के दिन भी नहीं हुई, परंतु आपने जो कहा वही बात उन लोगों ने भी बताई कि केवल कुछ ही उत्सव के दिनों में लोगों का प्रवाह अधिक होता है, और वो प्रवाह भी मर्यादा में ही होता है। शुरू से ही मुझे ट्रैफिक बढ़ने की बहुत चिंता थी, परंतु अब उसका कोई सबूत नहीं है। अभ्यास में भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। दूसरे शहर के मेयरों ने भी यही बताया कि उन्हें भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। मैंने शिकागो के मेयर से संपर्क करने का प्रयत्न किया, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बाद में उनके एक स्टाफ के सदस्य ने भी यही बात बताई, तो मेरा जो डर था वो चला गया है। मेयर ग्रेम ने जो किया वैसा ही मैंने भी किया। मैंने टेक्सास और शिकागो का संपर्क किया। शिकागो तो मेरा घर है, इसलिए मुझे जानना चाहिए कि वहाँ किस प्रकार चल रहा है, और मैंने प्रश्न पूछे कि आप जो हेल्थ केयर और अभ्यास लक्ष्य जो केयर करते हैं, क्या वो कार्यक्रम चालू है, क्योंकि दोनों मंदिर हुए उसको कुछ वर्ष बीत गए हैं। उन लोगों ने हाँ कही। मैं यहाँ वापस लौट कर आया और BAPS के मंदिर के प्रतिनिधियों से मैंने पूछा, तुम जो ये कार्यक्रम और आयोजन कर रहे हो वो क्या चालू ही रखने वाले हो? उन्होंने दृढ़ता से हाँ कहा, और सही में आप जो देख रहे हैं वही आपको मिलता है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ, और मुझे लगा कि एड को भी ऐसा ही अनुभव हुआ। मुझे कहना पड़ेगा कि जनता का विरोध नहीं हुआ, वो आश्चर्य की बात है। मुझे लगा था कि आज से 6 वर्ष पहले जो विरोध हुआ था उसकी तुलना में शायद अभी अधिक विरोध होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। और मुझे लगता है कि 6-7 वर्ष पहले जो समस्या थी उसको घटाने के लिए BAPS परिवार ने समाज से संपर्क साधने की जो कोशिश की वो बहुत ही ज्यादा सफल और कारगर साबित हुई। BAPS संस्था ने हमारे समाज में जो अच्छा काम किया है उसकी बात हम घंटों तक कर सकते हैं। चीनो हिल्स शहर में हम सभी को उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि
इन लोगों ने मंदिर बनाने के लिए चीनो हिल्स का चयन किया। आज तक हमें बहुत लाभ हुआ है और भविष्य में भी लाभ होता ही रहेगा। मुझे लगता है कि मेरे सहकर्मचारियों ने सब कुछ कह दिया है, परंतु मुझे कुछ वस्तुओं के लिए हृदय में जलन हो रही है। सबका ऊंचाई के साथ संबंध नहीं है। पहले तो उसमें कोई संशय नहीं है कि बीएपीएस संस्था ने पीआर में अद्भुत कार्य किया है। हमें हमारे शहर में आपका नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। पिछले कई दिनों में आपने हमारे शहर के निवासियों का दृष्टिकोण बदल दिया है। कई दिनों तक आपके साथ बात करने के बाद भी आज रात को जब मैं यहां आया तब मेरा झुकाव हां की अपेक्षा ना की ओर विशेष था, परंतु अब वो ना की अपेक्षा हां की ओर विशेष है। आप क्या कहते हैं? जो सहमत हो अपना वोट दें। हाँ, आप जो ठीक समझे बताइए। यानी सभी की सहमति है। મંદિરમાં બધા સહયોગ તો બેઠા છે। આ તમે જે આખી વાત કરી છે એટલી કૃપાથી સાચી મારી કૃપાથી તમારા બધા પ્રયત્નથી આ કામ સરળ રીતે સારી રીતે થયું। જય જયકાર થયો છે તો મારા બહુ સર્વના આશીર્વાદ છે। નવી નવી ભક્તિ નવી નવો પ્રેમ આપણું મંદિરનું કામ છે અને હવે આમાં કોઈ જાતનું વિઘ્ન ના આવે એ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી। ત્યાં જે તમારી સાથે આવ્યો એમને પણ આપણે આશીર્વાદ છે। જેમને આટલા સપોર્ટ કર્યા છે બધાને ભગવાન ખૂબ સુખી રહે અને દાદાને ખાસ બેસવા કહેજો અમારા માટે। It is an absolute distinct pleasure to be here today at the fulfillment of a long, long journey and a huge, huge dream. We in the city of Chino Hills are so proud that the BAPS chose, yes, with all of the locations that they could have chosen, to choose the city of Chino Hills was a wonderful privilege. और इतना सर्वोपरि उत्सव हुआ और सभी ने उस उत्सव का इतना अद्भुत लाभ लिया कि सभी जगह बापा की दिव्यता और सभी जगह पर बापा का प्रवेश, ऐसी सबको अनुभूति हुई।
एषा ब्राह्मी स्थितिः सन्तो गुणातीत। तारीख 5 जुलाई 2014 के रोज़ प्रमुख स्वामी महाराज शाम को जागने के बाद पलंग पे विराजमान थे और उस समय स्वामी श्री को लॉस एंजलिस का मंदिर किस प्रकार तैयार हुआ उसकी वीडियो दिखाई गई थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने जो प्रचंड पुरुषार्थ किया था उसकी गाथा इस वीडियो में दर्शाई गई थी। वीडियो पूरी हुई और फिर पूज्य हरिप्रकाश स्वामी ने स्वामी बापा से बात की। अंततः वीडियो पूर्ण हुआ और उसमें अंत तक प्रमुख स्वामी का फोटो आया नहीं। तब मैंने बापा से कहा, देखिए आपने कितना पुरुषार्थ किया, इतना सुंदर मंदिर बनाया और आपका ही फोटो भूल गए। तो बापा तुरंत बोले कि हमने कहाँ कुछ किया है, ये तो शास्त्री जी महाराज और जोगी महाराज के संकल्प से हुआ है। तो मैंने कहा बराबर है, शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज के संकल्प से हुआ है, परंतु पुरुषार्थ तो आप ही का है ना। संकल्प तो वे करके गए, परंतु पुरुषार्थ तो आप ही ने किया था ना। बापा ने कहा कि कहाँ हमने कुछ किया है, शास्त्री जी महाराज जोगी महाराज ने ही किया है, हमसे तो कुछ संभव नहीं है। असल में तो स्वामी बापा ने ही ये सब कुछ किया है, फिर भी अपना अस्तित्व वे स्वयं भूल गए और पूर्ण यश गुरु हरि के चरणों में समर्पित किया। तो यही स्वामी श्री की ब्राह्मी स्थिति है। एष ब्रह्म स्वरूपोऽस्ति सैष मे प्रमुखो गुरुः सैष मे प्रमुखो गुरुः सैष मे प्रमुखो गुरुः।